एज लिमिट सेट कर दीजिए। हमने यहाँ पे बाइंग के हिसाब से किया, 16 से कर लेते हैं। 16 से लेके आप लोग यहाँ पे आपके जो हाउस होल्ड लोग होते हैं वो यहाँ तक मेरे ख्याल में बाइंग कैपेसिटी रखते हैं, है ना। बाइंग कैपेसिटी हमारी आखिर तक कहाँ तक जाती है? हाँ जी, उन्होंने पूछिए ऐसी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं कहते। यहाँ पे आप लोगों का वो वाला लतीफा फिट होता है। मेरी क्वेश्चन जो मैं मेरे प्रोडक्ट में भी है तो मेरी सराउंडिंग सराउंडिंग आपने उस टाइम पे करना यह है कि आपने फिर टाउन वाइज एरियाज चूज करने हैं। एग्जैक्टली, थोड़ा ये चीज यूज करनी है, ऊपर वाला हिस्सा। सेम इसी तरह से आपने जो सराउंडिंग्स हैं उनके टाउन्स को, यानी यहाँ मैं फूलनगर को चूज करूँ, ठीक है। अब फूलनगर के टाइप की ऑडियंस मेरे पास फैच हो रही है। हाँ, उसके साथ में ये इंडस्ट्रियल जोन, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल जोन जो है ये, उसके सुंदर नगर, उसके सुंदर स्टेट है ना नेम। उसके साथ में एक और जो आपका ये क्या नाम है, ये इसके आगे, हाँ कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया। उसके बाद एक और, चल तेरा काम है तो पहुंच। मैं कुछ है नहीं यार, मैं रायविंड, रायविंड इंडस्ट्रियल जोन इधर है ना। हाँ चल उनको उनका नाम का नसी में चंगा पड़ा जहाँ एग्जैक्टली। अभी मैंने किया तो है, आप लोग टाउन्स चूज कर लेंगे, ठीक है। चले, अब ये आपको मल्टीपल उसने चूज किया हुआ है, इवन के एक कंट्री के अंदर से मैंने डिफरेंट स्टेट्स को। इनफैक्ट अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो लेट्स सपोज के मेरे कुछ कस्टमर लंदन में भी हैं तो मैं यहाँ उसको भी चूज कर सकती हूँ। इसमें से हमने ऊपर फैचिंग कर दिया ना, अभी फिलहाल इसको यहीं तक सेव रखना जहन में ये चीज, ठीक है, ताकि आगे जाके अंडरस्टैंड कर सके। चले, जेंडर ये चूंकि दोनों के लिए है तो वो उसी तरह से रहेगा। डिटेल्ड टारगेटिंग, अब इन एरियाज के अंदर के लोग चाहिए, लेकिन डिटेल्ड टारगेटिंग चाहिए, यहाँ यहाँ से इस इंटरेस्ट के लोग मेरे पास मौजूद रहे। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम एक आएगी हम लोगों को थोड़ा अच्छे से देखने के लिए। क्यों आएगी? यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी डिटेल्ड टारगेटिंग के अंदर। अभी लिखा हुआ था उधर, सही है, याद रहेगा। ठीक है, अभी ये उस्मान को नहीं रहेगा क्योंकि इसने अपने हिस्से का क्वेश्चन पूछ के मुंह बड़े कर दिया था। ऊबर बुक कर रहा था। अच्छा, पॉइंट क्लियर है कि वो 18 की वजह से वो मुझे डिटेल्ड टारगेटिंग नहीं करने दे रहा था, क्योंकि डिटेल्ड के अंदर उसको ये कंप्लीटली पता होता है कि हम उस ऑडियंस को टारगेट कर जाते हैं जो बेसिकली चाइल्ड पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही होती है। तो यहाँ पे अब चूंकि सारे अडल्ट हो गए हैं तो मेरे लिए सारी ऑप्शंस ओपन हो चुकी हैं। अच्छा, अभी हमने बात की थी जो कि ये वॉल क्लॉक से रिलेटेड है। लेट्स चेक वॉल, यहाँ पे वॉलपेपर, वॉल स्ट्रीट, बास्केटबॉल, वॉल डांस, ये कौन डेकल्स हैं? अच्छा, क्लॉक डेकल फॉर्म में होता है ना। डेकल का तो सबको पता है ना। सच्ची नहीं पता? आप लोग कार शीशे के ऊपर एक स्टिकर चिपकाते हैं, एक स्टिकर बाहर से लगता है, एक अंदर से लगता है। जो अंदर से लगता है और शीशे के बाहर नजर आता है वो डेकल होता है। वो ऐसे ही है। हाँ, जैसे ई टैग, जैसे कार पार्किंग टैक्स, या आपके कार का स्टिकर जो डॉक्टर्स की कार के ऊपर लगता है, डॉक्टर। हाँ जी, मैंने कोई नहीं लेके जाना।
क्या मसला है? अच्छा अरसलान, जो वॉल इनसाइड से वॉल के एक्सपोर्ट पे लगता है वो आगे से उसका स्टिकी होता है या पीछे से भी हो सकता है? आगे से होता है। पॉइंट क्लियर है कि उसके में सिर्फ यह कैरेक्टरिस्टिक होगी कि वो आगे से चिपकेगा, यानी जिस साइड से उसने लगना है उसी साइड से वो चिपकेगा। उसका एडहेसिव मटेरियल इसी साइड पे होगा। इंग्लिश टफ नजर आई है ना आज? फील हुई है थोड़ा सा कि टोटल आप लोगों की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे टेक्निकल टाइप आती जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा था अपनी फिल्मों की कैप्शंस इंग्लिश में ऑन कर दें। ठीक है, ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होना स्टार्ट हो। मजे की चीज ये है कि जितनी स्लैंग लैंग्वेज और जितने टेक्निकल वर्ड्स फिल्मों में यूज होते हैं, क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, उतना और किसी बुक वगैरह में नहीं होते। ठीक है, तो मूवीज ज्यादा देखने शुरू करते हैं इन other words। थोड़ी अच्छी हो रही। तो आज डेकल्स हैं, उसके बाद अच्छा डेकल क्लियर हो गया, वर्ल्ड डेकल्स का। इसके बाद हम लोगों के पास है क्लोक। देखते हैं अब यहाँ पे जो चीज अंडरस्टैंड करनी है आप लोगों ने, थोड़ा सा जब हम डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं तो आपने इंटरेस्ट बेस्ड को चूज करना है। जितना हाईली आप इंटरेस्ट बेस्ड को चूज करेंगे उतना हाई चांस होगा कि आपकी ऑडियंस कन्वर्जन एक्यूरेसी 100% रहेगी। ठीक है, लोग एक दो तीन और कर लें फिर ये खुद ही सजेशन देना स्टार्ट कर देगा। अलार्म क्लॉक, वुडन, सजेशंस। डेकल्स हैं फैशन एसेसरीज, वॉलपेपर, अलार्म डिवाइसेस, स्मार्ट वॉच, स्लीप स्टिकर्स। अच्छा, डेकल्स का चूंकि ऑल्टरनेटिव या सिनोनिम हम स्टिकर्स को भी मानते हैं क्योंकि दे आर ऑन द सेम क्लास, डेकल स्टिकर्स। और उसके साथ में आप लोगों के विंडशील्ड्स, ये सारी चीजें तकरीबन आपके डेकल टाइप या फिर वॉल स्टिकर्स या वॉल क्लॉक या ग्लास डोर मिरर या मिरर रिफ्लेक्शंस स्टिकर्स, ये सारी चीजें आपके डेकल की कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो इस वजह से इसके नेम भी ऑल्टरनेट में यूज हो सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं ऐसी चीजों की जो क्लॉक कैटेगरी की हो, तो हमने उसी टाइप में ही जाना है। अब यहाँ पे मुझे उसी टाइप की ही चीजों को चूज करना है। वॉच डेफिनेटली, ठीक है। अलार्म डिवाइस, यहाँ पे वॉलपेपर भी इसमें काम कर सकता है क्योंकि बहुत सारे क्लॉक आपको पेपर और उसके साथ में अंदर एक वो क्लॉक की फॉर्म में नजर आते हैं। मैं आपकी तरफ इसलिए देखती हूँ, आई एम नॉट काइंड ऑफ द फॉन्ट पर्सन ऑफ वॉल क्लॉक्स। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਗੰਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲॉक ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ स्टिकर मतलब जिथे जैसे वो पीछे सब मेरी पंजाबी फंस गई। लाइक जैसे हम बैठते हैं तो चेयर पीछे लगने से या टेबल लगने से वो स्टेन पड़ता है ना वॉल पे, तो फिर हम सस्ता तरीका क्या इख्तियार करते हैं, वो नीचे से रख के ऐसे ऐसे वाले खूबसूरत स्टिकर लगा देते हैं। और हमारे गेस्ट आके कह रहे थे वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल है। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंटीरियर डिजाइन, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों के पास है ऑनलाइन शॉपिंग, रिटेल, ठीक है, फैशन एक्सेसरीज। अब यहाँ पे होम इम्प्रूवमेंट, होम गार्डनिंग, होम डिजाइन या होम डेकोरेशन टाइप सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। और इसके साथ में गिफ्ट भी आपकी इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस बनेगा। ठीक है, ऐसे लोग जो बेसिकली गिफ्ट बाय करना चाहते हैं या गिफ्ट करना चाहते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। वियरेबल टेक्नोलॉजी आएगी इसमें, वियरेबल टेक्नोलॉजी आएगी इसमें ऑडियंस सेक्शन। वियरेबल टेक्नोलॉजी या वियरेबल डिवाइसेस का तो पता है ना हम सबको। तुम्हें क्या हुआ है अरसलान को? फोटो पड़ी है ना घर से, पक्की बात है। अम्मी ने कहा नए कपड़े पहन के जाओ, तुम गंदी पहनो। थका हुआ, सोया नहीं है।
और ये यकीनन इसलिए नहीं सोया क्योंकि अब्बू ने कहा कि एक कैंपेन इस हफ्ते चलनी चाहिए। वो तो मुझे पता है, थोड़ा अच्छा नहीं चल रही ना। चलिए। बस करें। अच्छा, आप लोगों ने इसमें से कोई ऑडियंस एक्सक्लूड करनी होगी तो भी आ जाएगी। लाइक जैसे अभी हमने एक एक्सक्लूड करना था इसमें से एलिमेंट वियरेबल, है ना। वियरेबल टेक्नोलॉजी या फिर आप लोगों का मिसफिट वियरेबल, जो भी आप इसमें करना चाहिए, ये एक्सक्लूडेड है, मतलब वॉल क्लॉक का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक्सक्लूडेड ऑडियंस कंसीडर होगी, जैसे हमने वहां ऊपर एक्सक्लूडेड एरिया डिफाइन किया था। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे ये कर चुके हैं तो फिर आप लोगों के पास है नीचे इसके सेक्शन जिसे हम कहते हैं ऑल लैंग्वेजेस। वो नेगेटिव ही है ऑडियंस, ये ऑडियंस एक्सक्लूड की है। ये नैरो बेसिकली, आई होप कि आप लोगों ने इन बिटवीन ही मसला हल कर लिया है। वैसे हमारी लैंग्वेज में नैरो किसी और को कहेंगे, आगे चलते हैं। सेव दिस ऑडियंस, ये बहुत थोड़ी ऑडियंस है, ठीक है। यहाँ पे वो जो आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं, जो एस्टिमेट्स दे रहे हैं, वो बहुत कम है। बट वी कैन से कि अभी हम इसको करते हैं। अभी यहाँ पे ऐड अकाउंट का जो नेम है वो बाय डिफॉल्ट आपके ऐड अकाउंट का नेम है। वी कैन सेव दिस, जैसे अभी हमने इसका नेम रखा था वही नेम में इसकी ऑडियंस का रख रहे हैं। ठीक है, जो मैंने एक कैंपेन का नेम रखा था बाय हैबिट